सद्गुरु और पिता। सद्गुरु शिष्य को आज्ञा देते समय, निर्णय सुनाते समय शिष्य के मुख की ओर देखता है, तब कुछ घुलाकर, समझकर, बूझकर वो आज्ञा प्रदान करते हैं कि कहीं इसका मन खराब न हो। ठीक इसी प्रकार पिता जब कोई आज्ञा देता है तो वो भी पुत्र के मुख को देखता है। हम जौन कहवे के बाउर तो न लगी। क्या किया जाए ये तो राय है, समझना इसमें। क्या किया जाए ये राय लेना है, और कर दिया जाए तो कैसा होगा इस पर राय लेना नहीं है। निर्णय हो गया है, आप कहें तो हम कर दें। सद्गुरु सद्गुरु होता है गुरु तत्व। गुरु माने प्रकाश। कल मीडिया के कुछ लोग आए थे, कह रहे थे महाराज इस मेले में गुरु की तलाश कैसे हो। हमने कहा रात को भांग खाए थे। कहा तो संस्कार के बच्चे थे, बैठे थे। आप बताओ कहीं गुरु जी ढूंढे जाते हैं कि गुरु जी की शरण ली जाती है? चेला ना ढूंढा जाएगा जी। अच्छा, कौन चेला सक्षम है जो गुरु जी को ढूंढ लेगा? तो जो ढूंढ लिया वो गुरु हुआ कि जो दीक्षा देगा वो गुरु? आदमी बावला हो गया है। मैंने कहा बेटा गुरु जी नहीं ढूंढे जाते हैं। चेले में यदि इतनी योग्यता है कि वो गुरु ढूंढ सकता है तो वो तो खुदे परम गुरु है। जिस दिन हम गुरु शरण में प्रवेश कर गए, हमारा शिष्यत्व फलित हो जाएगा। गुरु न ढूंढिए, शरण में आइए। अरे भाई तुम्हारे पास योग्यता कहां है, तुम गुरु ढूंढ लोगे? भक्तराज कबीर काशी के 80 घाट की सीढ़ियों पर लेटकर भगवान रामानंदाचार्य स्वामी से पेट पर पड़े पग से, मुख से निकले राम नाम से शरण में आ गए। आरुणी ऋषि शिष्य आरुणी खेत की रखवाली करते और शीत के कारण जल रोकने के आश्रय में बर्फ बन गए। सदगुरु ने कृपा कर दी। गुरु थोड़ी ढूंढा जाता है, गुरु की शरण ली जाती है। और ध्यान रखना, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, टीवी पर चलने वाले ये गुरु नहीं हैं, ये व्यापारी। अपराध करना भी नहीं। टीवी पर सुनकर अब चलिए दीक्षा लेने वाले हाजिर हों। कचहरी है क्या? कचहरी है? फलाना की डेट है, मुकदमा में हाजिर हों। यहां इतने संत करोड़ों महापुरुष आए हैं। किसी की शरण ले लो। शरण वहीं लेना जो आपके पहुंच के निकट महापुरुष तपस्या कर रहे हों। ध्यान रखना, पानी का कुआं, आलू और संत भारत में हर 3 कोस पर भगवान ने बना रखे। भारत में न जल की कमी है, न आलू। क्यों? कोई सब्जी न हो तो आलू। पनीर चाटे है, आलू डाल दो। मटर है, आलू डाल दो। अरे वो आए, उनका व्रत है, आलू भून दो। जिस प्रकार आलू सुलभ है हम भक्तों के लिए, उसी प्रकार संत साधक भगवंत सुलभ हैं हमारे लिए। आपको केवल जाकर शरण में समर्पित होना है क्या? इतना अभिमान है कि हम शरणागति नहीं ले पाते, ढूंढे ले रहे हैं, तलाश रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, गुरु नहीं हूं, गुरुदेव भगवान कृपा की है, आकर के शरण में पहुंचो। मैं गुरु नहीं, आश्रम आ जाओ, दीक्षा ले लो। फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते, हम तो आप पैसे लेंगे। हम क्या जानते हो मेरे बारे में? क्यों दुखी करते हो? हम गृहस्थ आदमी हैं। गुरु तत्व की शरण में जाइए। गुरु तत्व माने परम प्रकाश। वर्षा ऋतु की छतरी, छतरी तानोगे बरसात होगी।
तब भी बदन सुरक्षित रहेगा। सद्गुरु हमारे आप जैसे जीव के लिए छतरी है, छाता है। तान लो, दीक्षा ले लो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अब हम क्या बताएं। गुरुदेव भगवान एक कथा में हम गए, उनके यहाँ रुके, दादाजी भी सेवा में हमारी थे। तो वो दादाजी ने कहा कि यदि प्रसाद आप बनाओगी तो आपको स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक भोजन बनाना होगा। बोले महाराज जी तो बड़ा कठिन है, ठंडा इतना है। हमारे गुरुजी तो बिना नहाए बनाए खा लेते हैं। तो दादाजी बोले कि तो आपके गुरुजी खा लेते हैं, मेरे गुरुजी बड़े विकट हैं, वो नहीं खा सकते, आप हटो हमको बनाने ना। तो ये बनाए, याद है ना, ये बनाए। अब गुरुदेव ये स्थिति है कि गुरुजी चाहते हैं चेला जैसे अनुकूल माने वैसे हम रहें। अब गुरुओं जी को वैसने चेला चाहिए और चेलवनों को वैसने गुरु चाहिए। बहुते जाड़ा बा, अरे न नहा का फर्क पड़े का मनावत क्या होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, शरण लेने का हम प्रयास करें, गुरु ढूंढने का प्रयास न करें। हर क्षेत्र में, हर गली में, हर नगर में मेरे प्रभु ने कोई न कोई सिद्ध साधक भेज रखा है जो जीव का मंगल करेगा। जाओ तो जाओ। यहाँ कितने महापुरुष पधारे हैं, किसी की शरण में आओ। ध्यान रखना, भजन सिद्ध हो जिसका, स्मरण सिद्ध हो जिसका, जिससे मिलते ही प्रभु के चरण में हमारा मन शरणागत हो जाए, ऐसे सदगुरु की शरण लो। चमकिए नहीं, उलझिए नहीं। गुरु जी ने कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। जब युवराज पद पर राम जी बैठ जाएं, वही दिन सुंदर है, वही घड़ी सुंदर है, वही क्षण मंगल है। शुभ कार्य कब होना है ये सब निश्चित रहता है। जैसे कि गुरुदेव भगवान ने कहा कि चिरावाद से मिलते रहो, नहीं, सब गुरुदेव का तप है, हमारे परम सदगुरुओं की कृपा है और श्री महाराज जी का संकल्प है। अब तो कथा करते हैं, घूमते रहते हैं, अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अपना केवल सरकार अभिमान है कि मैं भी छंगुलिया लगाए हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी छंगुलिया, आप लोग जो देते हो वही ले जा कर के हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं। अपना कुछ नहीं है। नहीं कोई घर से खेत बेच के थोड़ी हम ले आते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खा लो चिड़िया, भरी भरी पेट। अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो बस अहम है कि हम भी लगे। आप भी इसका ध्यान रखना, केवल अहम है। अब देखो आप, चक्रवर्ती जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं। ब्रह्म के पिता ने संकल्प लिया, ब्रह्म पुत्र बनकर के मेरे यहां आ गए हैं। मानते नहीं है लेकिन लोग मानते हैं, इनका तिलक हो जाए। भया क्या? नहीं भया। सोचे थे वो नहीं भया। बिना तिलकिया किए चले गए महाराज, महाप्रयाण हो गए। कारण, जो कार्य जब होना था तभी होगा, जब होना था तभी होगा, जब हो गया समझिए तभी होना था। हमको है नहीं, आप रखिएगा नहीं। कथा ये तब हो रही है जब इसको होना है। पहले हो जाती। किसी ने मेरे से कहा, महाराज आप बहुत पहले कथा कर रहे हैं और लोग तो 20 के बाद आएंगे। हमने कहा, तीर्थराज प्रयाग कहीं चले गए हैं का? कहे नहीं। तो बस, तो प्रयागराज को हम सुना के और चले जाएंगे, और लोग आएंगे फिर बाद में सब सुनाएंगे। और आप साक्षी हैं, हम लोग 13 से प्रारंभ होकर
और 21 को यहां से प्रणाम करके दूसरी कथा में लग जाएंगे। हमारे मित्र हैं, हनुमान जी को सुनाएंगे, प्रयाग जी को सुना दिए। ध्यान रखिएगा, कभी यह समझ के कोई कार्य न बनाइएगा कि हम जब चाहेंगे तब हो जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको, बड़ी छोटी है। एक नगर सेठ दुकान से आकर घर में हाथ पांव धोकर भोजन करने की तैयारी कर लिए। सेवकों ने लगा दिया। सेठानी जी की विधि थी कि वही भोजन परसेंगी और बैठ के पंखा चलेंगे। सेठ जी, श्रीमान जी भक्त थे, वो खाएंगे। लाला, घटना पर ध्यान दीजिए। सेठ जी बैठ के हाथ पांव धोकर, सेवका ने थाली निकाली, सेठानी जी हाथ पर थाल लेकर चली। साड़ी पहनी है मैया, पांव में साड़ी नूपुर जो था पायल उसमें उलझ गई। रसोई गृह के चौकठे को पार करते मैया साड़ी उलझने से गिर पड़ी। थाल का पूरा भोजन सामने छितिर बितिर हो गया। सेठ जी उठ खड़े हुए, अरे राम 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 राम, बचाओ 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 बचाओ। उठ खड़े हुए गए, देखें जिन सेठ जी को भोजन मिलना था वो सेठ जी अपनी अर्धांगिनी को लेकर गाड़ी में अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टर ने कहा इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, भोजन भी सामने है, खाने वाला भी सामने है, खिलाने वाला भी सामने है, लेकिन जिसको खाना था वो अन्न देख रहा है। अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल से सीधे उसकी अंतिम यात्रा के स्थान पे जा रहा है। हम खा भी नहीं सकते, हम गा भी नहीं सकते, हम आंखें रहकर देख भी नहीं सकते, हम कान रहकर सुन भी नहीं सकते। हम हर प्रकार से नियंत्रित हैं परमात्मा के द्वारा भेजी गई प्रकृति के द्वारा। पर बस जीव सबस भगवंता। अभिमान तो करने योग्य है ही नहीं साहब, किस बात का। कथा बीच में मैं क्या सुनाऊं, आप सब जानते हैं। मंथरा के स्पर्श मात्र से कैकेयी मां जो ब्रह्मा जी से श्री सीताराम जी को ही पतोहु पुत्र मांगने की बात कहने लगी, वही मैया भगवान को वनवास और पहले वर में भरत जी को गद्दी मांगा। मेरे प्रभु बने यात्रा में चले गए। भगत हैं हम, आप ध्यान रखिएगा। भगवान को बने यात्रा क्या, ये भगवान का लीला विहार है। हम आप घर के बड़े बड़े ऐश्वर्य आनंद सुख छोड़ करके यहाँ महापर्व में रह रहे हैं, कुंभ में मास बास हो रहा है, तो किसको क्या कष्ट है। जब हम सामान्य जीवों को कोई कष्ट नहीं है, वो तो जगदीश हैं, उनको क्या कष्ट हो। ये चित्त से निकालिएगा भगवान को वन में बड़ा कष्ट मिला, बड़ा दुखी हुए प्रभु। ना 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 ना, सरकार को कोई कष्ट नहीं। विप्रधेन सुर संत हित मनुज अवतार लिए हैं, तो ये लीला नहीं करेंगे तो आगे जो आसुरी शक्तियां हैं इनका समापन नहीं होगा। प्रजा के सुख के लिए किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ता है। प्रजा के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ता है। यही जीवन है, यही जीवन दर्शन है। और हमारे आप में जो परिवार में
त्याग करने का अपने को अधिकारी मानता हो उसको त्याग करते ही रहना चाहिए, और जो विश्राम का अधिकारी मानता है उसको चतुराई और विश्राम करने ही देना चाहिए। जान गए तो मान भी जाओ, कहिए मत। क्यों? उनका जीवन उनके लिए बधाई का पात्र है और आपका जीवन आपके लिए सौभाग्य का पात्र है। मां ने मना किया, नहीं माने राम जी। प्रभु ने मां को समझाया, स्याजू मां का निर्णय सुनकर या तो शरीर या तो प्राण, भगवान ने रचना बना दी। लक्ष्मण जी को प्रभु ने समझाया, भैया पिताजी की ये स्थिति है, माताओं की ये गति है, भरत शत्रुघ्न जी नानी जी के यहाँ गए हैं, आप प्रयत्न करिए और अयोध्या में रहिए। लक्ष्मण जी बोले, मैं कुछ नहीं जानू, ये परिवार माता पिता मेरे तो सब आप ही हैं, जहां आप वहां मैं। आप अयोध्या जी में नहीं तो अयोध्या में मेरा कौन सा काम है। भगवान समझ गए, कहे मां से अनुमति लीजिए, अनुमति लेकर आए। चले श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत्र काका को बुलाए, कहे हे तात, 4 दिन राम जी को वन दिखाकर रथ के माध्यम से ले आइए, कदाचित सत्यव्रती राम न आवे तो बहू जी को लाइएगा, उनको निरख निरख मैं 14 साल बिताऊंगा। जीवन में किसी वस्तु स्थान और व्यक्ति को कमजोरी न बनाना। प्रयाग की भूमि है, कोई कमजोरी बना तो प्राण ले जाएगा। उसको ये पता हो न हो, हमको पता हो, जीवन में कोई कमजोरी न पालना, वरना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हो प्राण जाएगा। कोई भी कमजोरी बना तो प्राण लेगा। भगवान को जाते देख पूरी अयोध्या जी की प्रजा प्रभु के संग हो गई। तमसा तट पर विश्राम हुआ। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया। तात श्री सुमंत्र जी से प्रभु ने कहा, हे तात, रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे ले चलिए। मां, प्रभु, सचिव जी, भैया लक्ष्मण जी रथारूढ़ होकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर आया। भगवान ने गंगा जी का दर्शन किया और प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी को भारत सरकार पवित्र कर रही है। नमामि गंगे प्रकल्प चल रहा है। अनेक प्रकल्प गंगा जी के लिए चल रहे हैं। सरकार चिंतित है, अच्छी बात है, चिंता होना भी चाहिए। गंगा मैया का जल अमृत है। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, गंगा जी की पूजा गंगा जल से ही होती है। सभी दिव्य नदियों की पूजा जल से होती है। पंचामृत डाल सकते हैं, दुग्ध डाल सकते हैं, द्रव्य छोड़ सकते हैं, परंतु कृपा करके फूल पत्ती गंगा में जी में न डालें। फूल पत्ती लाए भी हों तो मृतिका मने मिट्टी खोदकर उसी में डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए, माटी हो जाएगा। गंगा जी में फूल चढ़ाने से बाज आइए। फूल चढ़ाने से कीड़े उत्पन्न होते हैं। यदि प्रजा चाह ले, सनातन धर्म की 80 करोड़ जनता प्रजा चाह ले कि हमारी नदियां, हमारे तीर्थ निर्मल बने, दिव्य बने, तो सरकार की आवश्यकता ही क्या है? हम लोग खुद ही सक्षम हैं। हम लोग करें, फूल न डालें। अरे वो घाट पर फूल लिए बैठा है, पुरुष तो मान भी जाता है। माताएं दूध देवा हो, दूध दे दिया, ये फूलो ले ला। नहीं, फूल मना कहे हैं बाबा चढ़ावे बदे।
तो माई बोलेगी, अरे ले ला बाबा जी देख रहे हैं का। बाबा जी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भगवान आपको साक्षी बनाए हैं वो सब देख रहे हैं। कृपा करके दया करो। घर में लोग फूल पत्ती इकट्ठा करते हैं और ले पढ़े लिखे लोग, हम तो गंगा जी के तट पर ही रहते हैं, गाड़ी खड़ी कर लेंगे बड़की वाली और बोरिया में से निकालेंगे फूल पत्ती, उतर ही जाएंगे, गंगा जी में डाल देंगे। इच्छा तो करते उतर के पीछे से मारे धड़ांग से। पढ़े लिखे लोग हैं भैया, सरकार करोड़ों करोड़ों व्यय कर रही है कि गंगा जी दिव्य हो, निर्मल हो, और हम रहने देंगे तब ना। कसम खा रखे हम लोग। दया करिए, सरकार के भरोसे तो रहो ही नहीं। प्रजा जिस दिन भारत की अपने भरोसे आ जाएगी, सरकार का 80% काम समाप्त हो जाएगा। यहां जो कुटिया लगी हैं सरकार ने बनाया है क्या? इधर कुटिया लगी हैं ये सरकार ने बनाया है कि आपने बनाया, प्रजा ने बनाया? सरकार सड़क बनाती है, अब सब सड़क प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, और हम लोग हर 35-55 किलोमीटर पर उस बनाने के पैसे को भरकर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है टोल टैक्स। यानी प्रजा के द्वारा बनाए गए, पर प्रजा सेवा दे सकती है, और प्रजा चाह दे तो सरकार का ये अरबों रुपया बचेगा, और गंगा जी निर्मलता से, हरिद्वार से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी। प्रयास करिए। फूल पत्ती गंगा जल में छोड़ने से बेहतर है गंगा जी की रेत में बैठकर खोद के गाड़िए। मूर्ति विसर्जन की भी व्यवस्था प्रशासन ऐसे ही करता है। कथा सुनना अच्छी बात है, परंतु हम यदि एक एक प्रजा, एक एक व्यक्ति ऐसा संकल्प ले लें कि हम जल में कुछ नहीं थल छोड़ेंगे, देखिए ना क्या आनंद होगा। हम तो देखते हैं उलझन बहुत होती है। प्रयास करिए, समझदार हैं आप, भगत कहीं भी। अरे फुलवा सब भगवान पर चढ़े हैं, हो चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब भगवान पर चढ़े हैं। ये प्रकृति परमात्मा की दी हुई है, इसी का सब निर्णय है, इसी का सब श्रृंगार है। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव रामकृष्ण भगवान कोई पुष्प नहीं चढ़ाते थे। एक दिन पुष्प उतारते समय माँ काली जी ने उनके हाथ पकड़ लिया। राम कहाँ ले जा रहे हो? माँ आपके पास। अरे मैं तो यहाँ भी हूँ, तो ये मेरे पर तो सब चढ़े ही हैं, जैसे तो उतारेगा ये मुरझा जाएंगे। उस दिन से स्वामी रामकृष्ण देव ने पुष्प उतार कर चढ़ाना बंद कर दिया। हमको भाव नहीं जगता है, हम अपना कक्ष निर्मल करते हैं, घर निर्मल रखते हैं, उठा के सब धूप अगियारी फूल डाल देते हैं माता जी। प्रयास करें, प्रयास करिए निर्मलता लाने का। मैया गंगा यमुना सरस्वती के दिव्य जल में, सरजू मैया में, कावेरी में, कृष्णा में, गोदा में, नर्मदा में निर्मलता लाने का। प्रजा चाह दे सरकार का 40% नहीं 80% कार्य हल्का कर दे। प्रजा चाह दे। गंगा जी की प्रशंसा किया प्रभु ने। सिंहवेरपुर पहुंचे, भक्तराज निषाद जी मिले, भगवान का सुंदर स्वागत किया। निषाद जी परमात्मा का स्वागत किए। राज सिंहासन प्रभु आपका पावन किया जाए। मित्र पूज्य पिताजी ने मुझे आन संदेश दे करके भेजा है। उदासीन व्रत के लिए कहा है। नगर के बाहर रहूं, 14 साल गांव नगर प्रवेश न करूं, धातु पात्र का श्रृंगार का स्पर्श न करूं, मेरी व्यवस्था बाहर करिए। नगर के संसुपा वृक्ष के नीचे, शीशम के वृक्ष के नीचे व्यवस्था बनाई गई। बस कुसा की चटाई बनाई गई। भगवान, माँ निषाद, सुमंत्र जी महाराज, भैया, मैं
विश्राम किए वहां। रात्रि बीती। रात में निषाद राज गुह ने भगवान से, भगवान को देखकर भूमि शयन पर कुछ एक बात ऐसे कहे। लक्ष्मण जी ने गो गीता सुनाकर उनके संदेह का समापन किया। प्रश्न क्या है? कय कय नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। सूर्य वंश के दिव्य वृक्ष के लिए कुठारी कुल्हाड़ी बन गई। सारे विश्व को दुख प्रदान किया, कलेश प्रदान किया। लक्ष्मण जी ने भगवान के सत्य स्वरूप से परिचय कराया। जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया, भगवान को कभी जीव समझकर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान है। भगवान में न रस है, न रक्त है, न अस्थि है, न मज्जा है। भगवान में कोई विकार नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद जी, प्रभु राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख सकल विकार रहित गत भे कहि नित नेति सखा परम परमार्थ ये हो मन क्रम वचन भगत भूमि भो सुर सुर भे सुरहित लागी कृपा, करत चरित धरि मनु जतन करत चरित हरि मनो जतन भगत भक्तों को, भूमि धरती को, सुरभि गौ माता, ब्राह्मण देवता कौन? भू पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जनों के लिए, पृथ्वी के लिए भगत भूमि भो सुर सुर भी, सुर देवताओं के लिए लागी कृपाल के लिए कृपा के धाम प्रभु अवतार लिए। मनुज शरीर धारण करके नर चरित्र संपन्न कर रहे हैं। ये जो चरित्र चर रहे हैं, लीला प्रसंग चला रहे हैं, इनका दर्शन करके अथवा तो श्रवण करके जीव जग जाल से मुक्त हो जाए। ये ब्रह्म भाव का वर्णन लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी के प्रति करते हैं। देखो, तीन बात मनुष्य को जान लेना चाहिए। कितनी बात? थोड़ा बोला करिए। तीन बात। पहली बात, हमारी अपनी योग्यता कितनी है। एक, हम जिसके शरण में जा रहे हैं उसमें क्षमता कितनी है। हमारी योग्यता, हमारी क्षमता कितनी है, एक बात ना। हमारी योग्यता कितनी है, हम जिसकी शरण में जा रहे हैं उसमें क्षमता कितनी है। और ये दोनों का मन से आकलन हो जाए तो हम शरण में कैसे रहेंगे, इसका निर्णय हमको ही कर लेना होगा। तीन बात बोध में उतरे, चाहे जिसकी शरण नहीं हो सकती है हो। एक,
और यदि अपनी योग्यता का बोध हो गया तो फिर इधर उधर चौकड़ी मारने की आवश्यकता क्या है? जैसे जैसे गुरुदेव भगवान क्षमा करेंगे, मैं आपको तीर्थराज प्रयाग के सन्निधि में साक्षी मानकर और ये प्रसंग निवेदन करता हूं। कोई पिता पुत्र, सद्गुरु, शिष्य, राजा, मंत्री, प्रजा कहीं नहीं आती। सेठ, ग्राहक, दाता, भिखारी, भगत, भगवान, एक दूसरे का इनसे पूरक अन्योनाश्रय भाव व्यवहार का रहता है। रहता है, रहता है। अब समझिए, यदि ये रहता है तो एक बार यह समझना अनिवार्य है कि हमारी अपनी योग्यता कितनी है और हमको शरणागत किस भाव से उपस्थित रहना है। यह निर्णय हो जाए तो धरती के हम सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, मेरे लक्ष्मण जी अयोध्या जी के राज सिंहासन को दर्शन करके 14 वर्ष रहने से भी अधिक भगवान के श्री चरणों की दर्शन को अधिक मान्यता देते, अधिक महत्व देते। भरत जी को राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, भरत जी को राजपद से अधिक राम पद का महत्व पता चल गया है, इसलिए वो राजपद न स्वीकार करके राम पद में लिपटे रहना चाहते हैं। इसलिए अयोध्या से वो चित्रकूट प्रस्थान किया। हमको ये तय करना होगा, हमको आपको सबको यह तय करना होगा हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हमारी योग्यता क्या है और हमारे श्रेष्ठ की, स्वामी की, इष्ट की, राजा की, सदगुरु की, पिता की क्षमता कितनी है, उसी आश्रय में रहना। और तब वो पंक्ति बार बार आती है, अबलौ नसानी अब ना, राम राम कहु बारहि बारा, चक्र सुदर्शन है, देसी है, सधुक्कड़ी है, रखवारा, सधुक्कड़ी है। राम राम करते रहो, राम राम करते रहो, राम राम करते रहो। ये शरण, योग्यता, क्षमता, शरणागति। वो पति सौभाग्यशाली हैं, वो भाई सौभाग्यशाली हैं, वो पति सौभाग्यशाली हैं जिनकी पत्नी उनसे अधिक बुद्धिमान है। क्यों? टेंशन फ्री है। अरे भैया बाजार चले के है, चला चली, तनी रुका मलकिन से पूछ लें। अरे कुंभ चले के है नहाए, तनी रुका मलकिन से पूछ लें। कौन नहाई ल, पूछ के बताई। हर बात, हाँ मैंने देखा है लोगों को, वो इतने सुखी रहते हैं और जो जितना बुद्धिमान है वो उतना परेशान है। जो कोई पति बुद्धिमान है तो अर्धांगिनी को शरण में, आप जानो आपका काम जाने, हम तो भजन करेंगे। कोई पिता बुद्धिमान है, पुत्र को शांत रहना, सद्गुरु बुद्धिमान है, शिष्य को शांत रहना, और किसी का शिष्य बुद्धिमान मिल गया तो सद्गुरु को भी जय जय, भाई आप जानो आपका काम जानो, हमें भजन करे तो बिगाड़ो। ये पहले तो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी पात्रता, फिर श्रेष्ठ की योग्यता हमारे अंदर क्या है इसका हमको ज्ञान होगा।
भरत जी अपने बारे में कुछ विचार नहीं करते, सीधा कहते हैं ये तो संपत्ति सब रघुपति के। लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्या कहा, यहां बुद्धि का काम नहीं है, सखा परम परमार्थ सखा परम परमार्थ मन क्रम वचन राम पद मन क्रम वचन राम मन क्रम वचन राम ये परम परमार्थ है, श्रेष्ठतम परमार्थ माने श्रेष्ठ अर्थ। क्या? मनसा वाचा कर्मणा राम पद में ही नेह हो, और जगत में नहीं, और परमार्थ नहीं है। एक बात कथा क्रम में आई थी, आपको पुनः स्मरण करा रहे हैं हम। प्रेम किससे किया जाए, मान किसका किया जाए? जिनके लिए हम जगत में मरते खपते गिरते लपटते चपटते बनाते बिगाड़ते उठते संहारते डूब उतरा रहे हैं उनके लिए, अथवा जो भगवान में हमको लगा दे रहे हैं उनके लिए? किसको अपना मानेंगे हम? जो हमसे सब करवा ले रहे हैं उनके लिए, जिनके हम घर द्वार गाड़ी घोड़ा बंगला अटारी डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, कि जो हमारा परमार्थ में डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं वो हमारे अपने हैं? ये तय कर लेना। तीर्थराज प्रयाग में आकर सत्कर्म करते हुए पुण्य बढ़ा लेना है। जो आपका बढ़ा रहा है वही आपका हितैषी है। कोई भी आपको लाया हो, कोई भी लाया हो, कोई भी बुलाया हो, किसी के कहने पर आप आए हो, वो आपका हितैषी है। कागा ते तोहे हंस बनई है, कागा ते तोहे हंस बनई। आहा, मिट जाए उड़ के दाग, तेरी अच्छी बनेगी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी, नव दस मास बुनन में लागे, मूरख मैली की चदरिया ए ओढ़े वो ओढ़े वो ओढ़े, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी चदरिया, आनंद है बाबा की। तो हमको हमारे को कहना नहीं, समझ लेना है। भगवान ने बर के अधीन बरबस बर के अधीन होकर तात श्री सुमंत्र जी को समझा बुझा के विदा किया। अपने प्रभु गंगा मां के तट आए। भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा में रत थे। क्यों? केवट जान गए थे राम जी ब्रह्म हैं, राम जी ब्रह्म हैं ये जान गए थे। जो कुछ कमाल है, लीला है, मूरी है, वो सब राम जी के पांवे में बा। कहां बा? पांवे में बा। तो केवट जी ये जान गए तो फिर मान गए, तान गए, ठान गए कि राम जी का यदि पांव धोके पी लिया जाए तो वो उद्धार हो ही सकता। मान्यताएं बहस के लिए नहीं है, तर्क के लिए नहीं है, मान लेने के लिए।
जैसा कि गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि हम आप सभी लोग यहां पुण्य बढ़ाने के लिए आए हैं। पुण्य क्या है, कल हमने आपको सुनाया था। हम आप सब पुण्य बढ़ाने यहां आए हैं। ढंग सबके अपने अपने हैं। हम आप सभी अपने अपने ढंग से पुण्य बढ़ा रहे हैं। दुनिया जानती है प्रेम भूषण पहले दक्षिणा लेते हैं फिर कथा करने जाते हैं। छिपा किसी से नहीं है कि हम नहीं लेते हैं लेकिन घुमा के ले लेते हैं। हमारे पास ये सब हेरा फेरी वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। परंतु जब हम तीर्थराज प्रयाग में श्री अयोध्या जी में रहते हैं तो केवल अपना अपने परिवार का पुण्य बढ़ाकर अपना परमार्थ साधने के लिए प्रयास करते हैं। तीर्थों में हम कोई स्वार्थ नहीं रखते और इसी का परिणाम है कि प्रभु की कृपा से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपो बढ़ाइएगा, आपो का चलता जाएगा, चलता जाएगा। पुण्य बढ़ाने में दिमाग न लगाया जाए। आप में से कई लोग ऐसे आए होंगे, गांव के 10-12 लोग 11-11 रुपये दिए होंगे। हमारो पंडा जी के दे दिया, हमारी तनी तबीयत ठीक न बा, लेकिन देत खा बताइए ना, पंडा जी के 108 दिए, कहिए कि कुल हमारे समझा। जब पंडा जी जाइए तब पता चली, हम तो भेजे थे। हाँ हाँ मिला तो था, कहूँ अपन कहें खराब करें। भगत हैं हो। भोले बाबा कहते हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा। कृपा मांगने से नहीं मिलती है, कृपा मिलती ही है। इसकी अनुभूति स्वतः करनी पड़ती है। कृपा की अनुभूति करो आप। सत्संग में कौन जाता है? अति हरि कृपा जिस पर होती है वो सत्संग में जाता है। आप तो निकल चलो, संत दर्शन का पुण्य लीजिए, यज्ञ मंडप के दर्शन का पुण्य लीजिए, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके पुण्य लीजिए। श्री रामार्चन मंदिरम रखे हैं, उनमें मेरे श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, पुण्य बढ़ाओ। जहां जहां आप जाएं, नदी सरोवर ताल तलैया, श्री हनुमान जी संत भगवान मंडप, दर्शन करके पुण्य बढ़ाओ। पुण्य में कोई खर्च नहीं। हर न फिटकरी रंग चोखा। पुण्य बढ़ाने आए हैं, हम पुण्य बढ़ाते चले। भगतराज केवट जी नाव लेकर तट पर खड़े हैं। भगवान मां को, निषाद जी को और भैया को लेकर के पधारे। केवट भैया के प्रेम की कथा हमने बहुत बार सुनी है, संक्षिप्त श्रवण करिए, अति संक्षिप्त। दुनिया जानती है कि भगवान पार उतारते हैं। आज भगवान को भगत जी गंगा जी से पार उतार रहे हैं। क्यों? ये मर्यादा है। गंगा जी भक्ति हैं, भक्ति तट को भगवान भी बिना भगत के पार नहीं कर सकते हैं। जाना था गंगा पार प्रभु केवट जी की नाव चढ़ी। जीवन में किसी वस्तु को दोहराना नहीं चाहिए, व्यक्ति को दोहराना नहीं चाहिए। हर वस्तु का, व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग महत्व है, स्थान है। छोटी छोटी बात हो, छोटी छोटी बात,
बड़ी लंबी चर्चा हुई। मांगी नाव केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट जी आए तो नहीं। कह दिए प्रभु हम आपके मर्म को ठीक से जान गए हैं। क्या जान गए हो? आपकी चरण चरण कमल रज कहूं, सब कही मानुष करनी मूरी कछुआई। उसमें कोई मनुष्य बनाने वाली जड़ी है। कैसे जानते हो? मैंने अहल्या मैया की कथा सुनी है। अरे अहल्या मैया की क्या कथा सुनी? छुवत शिला भई नाज, चरण के रज के स्पर्श से एक शिला स्त्री बन गई। मेरी नाव तो कोमल है, जल में घूम रही है, काठ की है, इसको तो छूना भी नहीं पड़ेगा, दूर से चरण रज देख करके स्वरूप बदल जाएगा। प्रभु प्रभु प्रभु। अब देखिए भगत के इस मधुर हास को सुनकर, विश्वास देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखिए किसी किसी की बात बहुत अटपटी लगती है, लेकिन किसी किसी की अटपटी बात भी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन एक भाई हमसे कह रहे थे, यही प्रेस के थे, महाराज श्री आपको मानने वाले बहुत हैं। तो मैंने कहा क्यों हमको भ्रम में डाल रहे हो भाई? हमको मानने वाले बहुत नहीं है, हमारी द्वारा गाई गई राम कथा को सुनने वाले बहुत हैं। हमको मानने वाले नहीं है। हम कानपुर घर पे रहते हैं, अयोध्या आश्रम पर रहते हैं, कोई मिलने नहीं आता है। यही हैं 5-7 लोग आते हैं, तो मानने वाले होते तो यहाँ लाइन लगी रहती, भीड़ लगाए रहते, मुर्दाबाद करते, प्रेम भूषण जी नहीं मिल रहे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखो भाई जी बुरा न मानना, हमको माने ये आवश्यक नहीं है। जिनकी गाथा मैं गा रहा हूं उस राम जी को माने, यही उनका सौभाग्य है, यही हमारा सौभाग्य है। मानिए परमात्मा को, जीव को न मानिए। अरे जैसे आप वैसे हम। अपने राम जी चाहते भी नहीं कोई मुझको माने, राम जी को मानो, राम जी की कथा सुनो, सुनो भी, गुनो भी, रहो भी। अब वो बात अलग है, क्या है, कैसे है, कौन है, कब है, लेकिन देखिए भगवान ये जानते हैं कि केवट हमको परमात्मा मान गए। भगत राज केवट की वाणी सुनकर भगवान को कुछ कहना था। ए भैया निषाद जी, अरे ये नहीं सुनत बा, दूसरा नाव मंगा ला ना। भगत के जीवन की विपर्या को देखकर, भगत के जीवन की साधना को देखकर, भगत के हृदय की भावना को देखकर भगवान भी आ गए घाट पर। तो तब तक खड़ा रहना होगा जब तक भगत चाहता है, संभव नहीं है। विट्ठल भगवान क्या भैया, एक भगत के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ईंट पर आज भी बैठे हैं विट्ठल भगवान। पंढरीनाथ आप अपने बारे में सोचो, हमारी भक्ति भावना क्या कुछ ऐसी दृढ़ है या हम केवल सजावट बनावट में लगे हैं? हमारी स्थिति केवट जैसी है क्या? यहां से जो कह रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है क्या? हाँ बहुत अच्छा, नहीं बहुत बुरा। मैं प्रादार्शनिक बात नहीं कहूं आपको, दार्शनिक बात है। कहां से? भगत भगवान के सन्मुख से। केवट जी ने इतना कहा,
यही प्रतिपालम सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारो जो प्रभुवार पावसिगा चहो मोहि पद पदम पखारन कहो। अरे मेरी नाव गई, मार्ग अवरुद्ध होगा, बच्चे भूखों मरेंगे, ये क्या होगा? इसी से परिवार चलता है। आपको आवश्यक हो तो मैं पांव धोऊं, नहीं हो कोई बात नहीं। कवितावली जी में जो यहाँ गोस्वामी जी छोड़ते हैं वहां लिख देते हैं। कहने करती ये है केवट जी की ये निष्ठा है, पांव धोई तबे पार ले जाओ। भगवान बोले नहीं हाँ, तो केवट जी को लगा लगत बाबू तराई न बा इनके पास, यही बदे संकोच करत हैं, तो मुक्त कही दो भगवानों को, लेन देन के कोई चक्कर नहीं महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई ना ये देखिए कमलवत पर धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतार दूंगा। उतराई की कोई कामना नहीं प्रभु, आप विश्वास करें तो ठीक, नहीं तो आप मर्यादा के अवतार हैं। मर्यादा की सौगंध लेता हूं, राम राउर आन। एहू पर न विश्वास होके तो सत्यव्रती महाराज आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं। दशरथ शपथ सब साची कहूं, सच्चे कहते हैं साहब। बाप बखाने जैसे पिताजी का स्मरण किए, लक्ष्मण जी ने हाथ तरकस पर फेरा। केवट जी बोले बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पांज पखारी हूं तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपा उतारब न। मार दी है तबो न उतारब। भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने हाथ नीचे किया। अब केवट जी की प्रेम भरी अटपटी बात सुनकर सोरठा सुन केवट के बे प्रेम अटपटे बिहसे करुणा केवट जी के वैन कैसे अटपटे वैन, लेकिन हैं कैसे? आप तो प्रेम से सने हैं। वाणी जहां से निकलती है मित्रों माताओं वहीं तक पहुंचती है। देखिए, सबकी बात बच्चे नहीं सुनते हैं, परंतु मां की बात झट से सुनते हैं। क्यों? मां की आवाज कंठ से नहीं निकलती, जीभ से नहीं निकलती, वो नाभि से निकलती है। बच्चे मां की एक और कारण है,
बच्चे इसलिए भी सुनते हैं कि बच्चे जानते हैं कि जब बाप सुनते हैं तो मैं क्यों न सुनूं। अरे जब बड़का तुर्रम खां ही डर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी डरते हैं लाला। यही लीला है, डरना चाहिए। देखिए जो 24 घंटे खप रहा है, जप रहा है, परिवार के लिए मर रहा है, दिन रात खाना पीना छोड़कर, केवल माँ। मैंने बचपन में देखा है, माताएं गांव में ज्योतिया का व्रत भी रहती हैं तो पुरुषन बदे कुछ न कुछ बना के अंदरे से भौरी चोखा दाल भेजी देती हैं। लल सब जने झोरा लो, झोरा खराब शब्द है। अब वो व्रत हैं बेचारी, अन्न का छुए, कुछ खाना नहीं है, तब वो कितनी निर्बल हैं हमारी माताएं। सब बना के लो, सब लोग पावा लोग। कितने कठिन कठिन व्रत। तो जो त्याग करता है उसका सभी आदर करते हैं, अस्तु बच्चे भी करते हैं। भगत के प्रेम को देखकर, आपने वो पद सुना होगा, श्री बिंदु जी महाराज का है, कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। हमारे आपके हृदय में जितना प्रेम है, जितनी प्रेम की दृढ़ता है, भगवान उतना हमको आपको मिले मिलाए। प्रेम केंद्र में हो, स्वार्थ केंद्र में न हो। जब प्रेम केंद्र में होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाए तब भी प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, वो सब बना के रखता है। प्रेम को केंद्र में रखा जाए, स्वार्थ को केंद्र में न रखा जाए। जब प्रेम केंद्र में होगा तो कर्तव्य का बोध होता है। प्रेम कर्तव्य के प्रति जागृत कर देता है।